नमस्कार फ्रेंड, टॉपिक है डिस्कशन के लिए हमारे पास माय लाई ट्रायल। माय लाई जो है एक जगह का नाम है या एक विलेज का नाम है और ये वियतनाम में है। वियतनाम में जो इंसिडेंट हुआ था इसको लेकर वो था एक मैसेकर या एक बहुत बड़ा हत्याकांड जो कि अमेरिकन सोल्जर्स के द्वारा किया गया था। और ये जो हत्याकांड था ये किया गया था ड्यूरिंग एक वॉर और उसे वियतनाम वॉर के नाम से जाना जाता है। और ये वियतनाम वॉर जो थी वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और वियतनाम के बीच में हुई थी। ये फ्रेंड एक वॉर क्राइम था या युद्ध अपराध था जो कि अमेरिकन सोल्जर के द्वारा मार्च 16 1968 को किया गया था, जिसमें कि उन्होंने माय लाई विलेज के जो इनोसेंट लोग थे या जो किसी भी तरह से युद्ध में शामिल नहीं थे उन पर अटैक करके किया था। और इस घटना में 500 जो लोग थे वो शॉट डेड यानी कि ऑन द स्पॉट उनको मार दिया गया था। और इस घटना की वजह से अमेरिका को बहुत सा जो एक शेम जो था वो झेलना पड़ा इंटरनेशनल लेवल पर, और एज वेल एज उनकी अपनी कंट्री में इस घटना को लेकर जो था बहुत क्रिटिसिज्म हुआ। और इस तरह की आवाज़ें उठने लगी कि भाई जो उसके जो कल्प्रिट हैं उस इंसिडेंट के उनको ट्राई किया जाए। सितंबर 1969 को विलियम कैली नाम के एक व्यक्ति पर यह चार्ज लगाया गया कि भाई इन्होंने 109 वियतनामी सिविलियन जो हैं उनका मर्डर या कत्ल किया है। मार्च 1971 को उनका जो मिलिट्री कोर्ट था उसमें ट्रायल शुरू किया गया इस क्राइम के लिए, और उसके लिए बाद में उनको दोषी पाया गया कि भाई इन्होंने 22 वियतनामी सिविलियन जो थे उनका मर्डर किया है। और इसी के लिए उनको कोर्ट ने लाइफ इम्प्रिजनमेंट या आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई, पर बाद में उनको 1974 में पेरोल पर रिहा भी किया गया। वॉर क्राइम के फील्ड में इस केस को एक लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है, और वो इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ पर एक कंट्री ने अपने ही ट्रूप्स या अपने ही नेशनल को वॉर क्राइम के लिए गिल्टी हेल्ड किया और उसे सज़ा भी सुनाई गई। इससे पहले क्या होता था कि भाई दूसरी कंट्री जो है एक उसके सैनिकों ने या उसके नागरिकों ने जो वॉर क्राइम किया है और उसको ट्रायल दूसरी नेशन जो दे रही है, जैसे कि हमारे पास न्यूरमबर्ग या टोक्यो ट्रायल में था, पर यहाँ पर थोड़ी सी सिचुएशन अलग हो गई। हालांकि यहाँ पर भी एक जो लीनियंसी है या एक सॉफ्ट कॉर्नर है अपने देश के नागरिकों या ट्रूप्स को देखने के लिए मिला, जिसमें कि एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो क्राइम कमिट हुआ था वो 500 लोगों के अगेंस्ट था, और जो ट्रायल हुआ 109 के लिए हुआ और 22 के लिए सज़ा मिली, और उसमें भी बाद में पेरोल दे दी गई। बट एट द एंड ऑफ द डे हम कह सकते हैं कि भाई एक तरह से कोशिश की गई और पनिशमेंट भी दी गई। धन्यवाद।